ओम शांति। धन की समस्या के समय बाबा से सही तरीके से बात कैसे करें, आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि जब आप बाबा से सच में बहुत दिल से बात करते हो ना, तो फिर वह बाबा की जिम्मेदारी बन जाता है। तो बाबा से सच्चे दिल से जो भी परेशानी होती है वह बाबा को बतानी होती है। तो अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, चारों तरफ धन नहीं आ रहा है, धन के मार्ग रुक रहे हैं, या फिर पुरुषार्थ के अंदर धन रुकावट बनता जा रहा है, तो बाबा से दिल से बातें करनी है। दिल से कैसे बात करनी है, वही अभी आपके साथ शेयर किया जा रहा है। आप दिल से यह अनुभव कर लोगे ना कि मैं बाबा से बात कर रही हूँ, यह अनुभव ही मानो बाबा के पास पहुँच जाता है। तो चलो बिना देरी किए हम बाबा से सच्चे दिल से बात करते हैं कि धन की समस्या हो तो बाबा से दिल से कैसे बात की जाती है। बाबा, अब मैं सच में थक गई हूँ। आज तेरे सामने बैठकर शब्द भी नहीं निकल रहे हैं। दिल जैसे किसी बोझ से दबा हुआ सा लग रहा है। हर दिन उठती हूँ एक नई उम्मीद से कि शायद आज कुछ ठीक होगा, पर शाम तक वही हिसाब, वही टेंशनें, वही सोचें। कभी पैसों की चिंता, कभी कर्ज चुकाने का डर, कभी घर की ज़रूरतें, जैसे चारों तरफ से जाल बुन गया हो। पर सच में बाबा, मैं उसमें फंसी जा रही हूँ। बाबा, ईमानदारी से कहूँ तो अब थक गई हूँ। लोग कहते हैं धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा, पर भीतर से आवाज़ आती है, कब तक यह चलेगा, कब यह ठीक होगा, कब तक मैं ये जिम्मेवारियाँ अकेले ही ढोती रहूँगी, कब तक मुस्कुराकर अपने दिल के आंसुओं को छुपाती रहूँगी। बाबा, कभी कभी लगता है तू तो जानता है ना कि मुझे कोई लालच नहीं है, बस थोड़ा सा सुकून चाहती हूँ, थोड़ा सा चैन चाहती हूँ कि सब ठीक हो जाए। कर्ज का नाम सुनते ही मन कांप जाता है। हर महीने जैसे कोई परीक्षा सामने आ जाती है। कभी सोचती हूँ क्यों ऐसा हो रहा है, क्या मैंने कुछ गलत किया है बाबा, या कोई पुराना हिसाब है जो अब सामने आ रहा है। पर फिर भी अंदर से कोई हल्की सी आवाज़ आती है कि बच्चे, तू अकेली नहीं है। और वो आवाज़ मैं पहचान जाती हूँ, वो तू ही है बाबा। तेरी वही मधुर, शांत पर गहराई भरी आवाज़। तू कहता है, बच्चे, जब मैं तेरे साथ हूँ तो कोई भी कठिनाई तुझे गिरा नहीं सकती। ये परिस्थितियाँ तुझे तोड़ने नहीं, तेरे विश्वास को चमकाने आई है। बाबा, मैं आपकी बात सुनती हूँ, पर सच में कभी कभी हिम्मत टूट जाती है। मन कहता है बस अब नहीं संभलता है। पर फिर तेरी याद की एक हल्की सी लहर आती है
और वो कहती है, बच्चे बस एक दिन और धैर्य रख। बाबा, आज मैं तेरे सामने खुलकर बोल रही हूँ। मुझसे अब ये सब अपने बल से नहीं हो रहा है। तू ही मेरी शक्ति है, तू ही मेरा सहारा है। मैं अब ये सारा बोझ तेरे चरणों में रखती हूँ। ये चिंताएं, ये कर्ज, ये भय, ये थकान, सब कुछ तेरा है। अब मैं नहीं संभालूंगी, तू संभाल ले। मुझे सिखा बाबा कि कैसे तंगी में भी चैन पा सकूं, कैसे तंगी में भी मूल्य सुन सकूं, कैसे तंगी में भी योग कर सकूं, कैसे इस तंगी में पुरुषार्थ कर सकूं, कैसे कर्ज के बोझ में भी हल्कापन महसूस कर सकूं। मुझे कुछ नहीं आता है। मुझे वो दृष्टि दे दे कि मैं हर मुश्किल में तेरा ही हाथ देख सकूं। तू ही मेरी जेब का, तू ही मेरे मन का मालिक है। जब तू है तो साधन अपने आप आ जाएंगे। अंदर से विश्वास भी है। बाबा, अब मैं आत्मा समझ गई हूँ। मुझे न जाने अंदर से भरोसा हो रहा है। आपसे बात करके शक्ति मिल रही है कि धन की कमी मुझे तोड़ नहीं सकती। अगर मैं तेरी याद से जुड़ी रहूं, कर्ज का बोझ भी मुझे दबा नहीं सकता। अगर मैं अपने भाव तुझसे बांटती रहती हूँ, क्योंकि जिस पल में सच्चे दिल से बोलती हूँ, वो पल ही सब हल्का कर देता है। तू जानता है बाबा, मुझे अब कोई झूठा दिखावा नहीं चाहिए। मुझे तेरी सच्ची खोज चाहिए, जहाँ मैं रो सकूं, जहाँ मैं शांत हो सकूं, जहाँ मैं फिर से जीना सीख सकूं। अब तू ही मेरा घर, तू ही मेरा सहारा है। तेरे साथ रहकर मुझे विश्वास है कि मैं इस परिस्थिति से निकल जाऊंगी, क्योंकि तूने सिखाया है कि बच्चे जो समर्पण करता है उसे स्वयं समय झुककर मदद करता है। तो बाबा, आज मैं समर्पण करती हूँ। ना कोई मांग, ना कोई सवाल, बस तू मेरे मन में बस जा, ताकि मैं हर सुबह उठूं और याद कर सकूं कि मैं तेरी आत्मा हूँ, तेरी बच्ची हूँ और तेरे खजाने से जुड़ी हुई हूँ। अब मुझे डर नहीं, क्योंकि डर के पार तू है। मुझे गरीबी नहीं, क्योंकि समृद्धि का सोर्स तू है। मुझे अकेलापन नहीं, क्योंकि हर श्वास में तू है। मैं आत्मा जानती हूँ कि जिसके साथ स्वयं हजार भुजा वाला भगवान हो, उसकी नैया डूब नहीं सकती है। बाबा, जल्दी से वो समय ला दे कि सारी धन की समस्याएं समाप्त हो जाएं और मैं आत्मा और तीव्र पुरुषार्थ कर सकूं और अपने मन को विश्व कल्याण की सेवा में लगा सकूं। बाबा, सच कहूं तो मुझ आत्मा को अंदर से संतुष्टि है। बस सिर्फ यह कर्ज का बोझ उतर जाए। मुझ आत्मा की कोई फालतू आवश्यकताएं नहीं है। मैं आत्मा तो आपके ज्ञान के खजाने से
सदा ही भरपूरता का अनुभव करती हूँ। अब मुझे महसूस हो रहा है आपसे बात करके, मानो मेरा मन हल्का हो गया है, अंतर मन में विश्वास हो गया है कि मेरे धन की समस्या अब आपने जिम्मेवारी से अपने पर ले ली है। तो मुझे उम्मीद है अंतर मन में वो विश्वास का बीज खिल रहा है कि स्वयं मीठे बाबा ने मुझे सफलता मूर्त का वरदान दे दिया है, अमीर भव का वरदान दे दिया है, कर्ज से मुक्त होने का वरदान दे दिया है। मीठे बाबा, अभी से इसी पल से मैं आत्मा निश्चिंत होती जा रही हूँ कि जब स्वयं भगवान ने मेरे कर्ज के उतारने की जिम्मेवारी ले ली है, तो भला डर किस बात का हो सकता है। मैं आत्मा वादा करती हूँ कि जो भी गलतियाँ मुझ आत्मा से अतीत में हुई हैं, वह गलतियाँ मैं आत्मा दोबारा नहीं करूँगी, धन का दुरुपयोग नहीं करूँगी। एक एक रुपये को बाबा आपकी अमानत समझकर सही जगह खर्च करूँगी। बाबा, आपका ढेर सारा शुक्रिया जो आपने मेरे मन को हल्का किया, मेरे मन में निश्चिंतता का, विश्वास का बीज बोया। आपको तह दिल से मैं आत्मा शुक्रिया करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। ओम शांति। तो हमने देखा कि जब हम बाबा से रोज दिल की भावनाओं से उस विषय में बात करते हैं, तो बाबा से शक्ति तो मिलती ही है, रास्ते स्वतः ही खुल जाते हैं। किसी इंसानों से बातें करना, शेयर करना, यानी भगवान से विश्वास खोने वाली बात होती है। सबसे पहले हमें भगवान से अपनी समस्याओं के बारे में बात करनी होती है। तो अगर आप आत्माएं अन्य समस्याओं के बारे में भी दिल से बात करने का तरीका जानना चाहते हो, जैसे पति शराब पीता है तो कैसे छुड़ाएं, बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा है तो कैसे बात करें, अगर आप शरीर की बीमारियों में हैं तो कैसे बात करें, तो वो सारी बातों का तरीका और विधि इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगी। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको वह नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कौन सा नया वीडियो अपलोड हुआ है। और जो नई आत्माएं हैं और अपने पुरुषार्थ को तीव्र बनाना चाहती हैं, तो उसके लिए मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें, नाम लिखें, सेंटर का एड्रेस लिखें, तो उनको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल छू जाने वाली कमेंट्री और बाबा से बातचीत करने के लिए। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।